बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वो जो अहम केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान वाला केस, उसकी रिव्यू अपील पर समाअत की। और चीफ जस्टिस इस पर कहते रहे कि पीटीआई के जो वकला हैं, जो पटिशनर हैं, वो अदालत में नहीं आए, हम इल्तवा की दरख्वास्त जो है इसको कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हमने सुबह भी एक इल्तवा की दरख्वास्त आई थी, एक साहब जिन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का टाइम लिया था, हमने उसको भी कबूल नहीं किया, लेकिन चीफ जस्टिस उन्होंने बाद में इसको खुद ही कबूल कर लिया। और अब जो केस है उसको दोबारा अपनी रिटायरमेंट से 4 रोज़ कबल ये फिक्स किया है। नाज़रीन, आपको बताते चले इस केस में जो अहम डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो थे नहीं आए, हामिद खान जो वकील थे वो नहीं आए, और इसमें जो अकबर एस बाबर हैं वो पेश हुए, उनके वकील पेश हुए। और चीफ जस्टिस ने इस केस में अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा जी कि जो सहाफ़ती इक़दार है अब तो वो भी नहीं रही, और उन्होंने कहा जी कि जो डोलची हैं पहले फैसले को पढ़ लें, फिर इसको तनकीद का निशाना बनाएं। चीफ जस्टिस सिंबॉलिकली बहुत बातें इस केस में कह गए। हमारे साथ रहिए, हम आपको बताते हैं इस केस की तफसील के बारे में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच रहे। नाज़रीन, केस जब ये स्टार्ट हुआ तो केस में पीटीआई के वकील हामिद खान पेश नहीं हुए। अदालत को बताया गया कि इल्तवा की दरख्वास्त सही है। हामिद खान और कहा जी कि लाहौर में उनकी मसरूफियत है, वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इससे पहले पीटीआई के वकील अली जफ़र थे, अब पीटीआई ने अपना वकील जो है वो चेंज कर लिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके सेक्शन 6 के तहत अब उनको ये हक हासिल है, अपना वकील चेंज कर सकते हैं, वकील की तब्दीली हो सकती है। लेकिन अगर वो लाहौर में है तो वो हमारे पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है, तो वीडियो लिंक से क्यों नहीं वो आर्गूमेंट कर लेते। या दूसरा, चीफ जस्टिस का कहना था कि वो उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि किस किस्म की उनकी मसरूफियत है। बहरहाल ये पीटीआई का जो आज एक टेक्स्ट था, उन्होंने अदालत में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई। उनकी कोशिश है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा की रिटायरमेंट से पहले इस केस को समाअत के लिए ना लगाया जाए या ना सुना जाए। वो चाहते हैं नज़रसानी की जो अपील है, जो 13 जनवरी के फैसले पर नज़रसानी की अपील है, इसको चीफ जस्टिस काजी फाइसा की रिटायरमेंट के बाद सुना जाए। अब देखते हैं 21 अक्टूबर को इस पर क्या होता है। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 4 रोज़ कबल अब दोबारा इस केस को लगाया गया है। और आपको बताते चलें कि इस केस में एक अहम ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस ने उन्होंने दी, आपको बताते हैं कि बिल्कुल केस के आखिर में जब चीफ जस्टिस को अर्जन कर रहे थे तो अकबर एस बाबर जो कि पीटीआई के वो पहले उनके साथ थे, उनके एक रहनुमा थे, बाद में वो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशनें डालते रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए, उन्होंने हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जैसे कि उनको नुकसान पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने हर तरह से वो कोशिश की कि जो पीटीआई है वो आगे ना बढ़ सके। बहरहाल ये एक जमात का फैसला है और उनके जो ये लोग हैं जो टूटे हुए हैं, इस पर जब चीफ जस्टिस उन्होंने इस्तफसार किया क्या क्या इलेक्शन हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मार्च में पीटीआई ने अपने इलेक्शन करवा लिए हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर मौजूद थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बेंच में एक रुकन थे और उनके साथ एक जज जस्टिस मसर्रत हलाली थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर वो जज हैं जिन्होंने रिजर्व सीट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला दिया, और उनका शुमार उन 8 जजों में होता है जिन्होंने रिजर्व सीट वाला अपना फ़ैसला दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रिजर्व सीट वाला अपना फ़ैसला जो था वो लिखा, तो उसमें ये लिखा, उन्होंने कहा जी कि हम जो है इस वक्त बल्ले के निशान वाला जो फ़ैसला है उस पर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक मेंबर जो हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर वो उस केस में बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा जी कि उसकी अभी रिव्यू अपील जो है वो सुनी जानी है। बहरहाल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर उन्होंने वकील साहब को बताया, उन्होंने कहा जी कि हमारे सामने उनका पीटीआई का दूसरा जो है ना इलेक्शन वो हमारे सामने नहीं है, तो आप उस पर बात ना करें। तो इस पर चीफ जस्टिस उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कहा, उन्होंने कहा जी कि अच्छा आप अभी तक अपनी जमात में, तो उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग अभी तक अपनी जो सियासी पार्टियां हैं, जमातें हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक उन्होंने अपनी जमात को नहीं छोड़ा। हालांकि जो कल चीफ जस्टिस उन्होंने फ़ैसला सुनाया
जिसमें कल डिटेल जजमेंट आई आर्टिकल 63A वाली। अगर ये कहा जाए तो ये बड़ा मुनासिब होगा कि सियासी जमातें जो हैं उनकी एक तरह से उसमें सहूलतकारी हुई कि अब वो दूसरी जमातों के जो वोट हैं उनको तोड़ सकते हैं, दूसरी जमातों से लोगों को अलग कर सकते हैं, लोग अपनी सियासी जमातें जो हैं अब छोड़ सकते हैं और दूसरी जमातों को पार्लियामेंट में कानून साजी में वो वोट कर सकते हैं। बहरहाल ये चीफ जस्टिस की एक ऑब्जर्वेशन थी। आपको बताते चलें कि जब ये केस चल रहा था तो चीफ जस्टिस उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने कहा जी कि ये तो रिव्यू कापी केस है और रिव्यू के केस में उन्होंने कहा जी कि हमने 13 जनवरी को इस केस में अपना फ़ैसला सुनाया था, जिसके बाद अदालत ने इसमें अपना जो डिटेल आर्डर था वो जारी किया और उन्होंने कहा जी कि डिटेल आर्डर के बाद फिर 6 फरवरी को इसमें पीटीआई की जानिब से रिव्यू अपील दाखिल की गई। उन्होंने कहा जी कि काफ़ी वक्त के बाद दाखिल की गई, शायद उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल इसमें चीफ जस्टिस का कहना था, उन्होंने कहा जी कि इसमें एक बात बड़ी हैरान कुन है, इसमें पीटीआई के एक वकील नहीं है, बल्कि उन्होंने पहले कहा कि 7 वकील हैं, फिर उन्होंने नाम गिनवाए, उसने कहा जी कि 5 जो पीटीआई के वकील हैं उनमें तो कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है और बैरिस्टर गौहर और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी तो 2 इसमें पटिशनर भी हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के जो वकील हामिद खान हैं ये तो अब पेश हो रहे हैं रिव्यू में अली ज़फ़र की जगह पर, लेकिन हमारे सामने जो बाकी जो वकील हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और 5 वकील उनमें से कोई भी नहीं आया। उनमें बैरिस्टर हामिद खान हैं, अली ज़फ़र हैं और अहमद गफ़्फ़ार और इसके अलावा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और बैरिस्टर गौहर, ये 5 वकला में से उन्होंने कहा जी कोई भी आई पेश नहीं हुआ। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा जी कि वकील तो पेश नहीं हुए, लेकिन इसमें जो पीटीआई के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे वो भी आज अदालत में पेश नहीं हुए। तो क्या ये केस को चलाना नहीं चाहते? अच्छा, इस पर चीफ जस्टिस के सामने उस वक़्त जो है अकबर एस बाबर उनके वकील खड़े थे। अकबर एस बाबर जो थे वो अदालत के सामने पेश हुए तो चीफ जस्टिस उन्होंने इस वक़्त उनसे फिर पूछा, उन्होंने कहा जी कि जो रिव्यू है अब आप बताएं आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने फिर उस बारे सारी अदालत को डिटेल से आगाह किया, लेकिन आपको बताते चलें चीफ जस्टिस उन्होंने इस बारे जो एक अहम ऑब्जर्वेशन भी दी। उन्होंने कहा जी जो डोलची है हमें उम्मीद है कि इस मरतबा वो जो जजमेंट है उसको पढ़ेंगे और पढ़ कर इस पर तनकीद करेंगे, जो उस पर बाद उसको डोल जो है वो अपना बजाना शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें चीफ जस्टिस उन्होंने दूसरी बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। चीफ जस्टिस आज फिर जो है वो सहाफ़त पर, वो जर्नलिज़म पर वो ऐसे लग रहा था जैसे वो उससे खुश नहीं हैं, वो बड़े नाखुश हैं, जैसे उनको बड़े गिले शिकवे हैं सहाफ़त से और सहाफ़ियों से। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस जैसा कि सोशल मीडिया के बारे में अपने ख़यालात का अक्सर इज़हार करते रहते हैं, तो इस पर आज चीफ जस्टिस उनका ये भी कहना था। उन्होंने कहा जी कि जो आज जर्नलिस्ट एथिक्स हैं अब वो नहीं रहे। उन्होंने कहा जी कम से कम जो चीज़ होती है, जो फ़ैसला होता है, पहले आप उसका पूरा सच लिख तो दें और सच लिखने के बाद फिर जो है आप जो मर्ज़ी चाहें आप उस पर तनकीद करते फिरें। बहरहाल ये आज केस था जो चीफ जस्टिस के सामने आज लगा और उन्होंने इसमें एक और बात की। उन्होंने कहा जी कि अगर आज वकील आते पीटीआई के तो जो रिव्यू था उसमें अपना वो जो ग्राउंड था वो हमें बताते, और अगर इसमें उन्होंने कहा जी कि कोई कानूनी ग्राउंड पर बताते, कोई गलती होती तो हम उसको दुरुस्त कर देते। उन्होंने बड़ा सिंपली कह दिया जी कि हम उसको दुरुस्त करते, इसमें कोई ऐसा जैसे कोई मसला नहीं था। उन्होंने कहा जी कि बाहर जाकर एक प्रोपोगंडा जो है फिर करते हैं कि अदालत में ना आए और बाहर जाकर प्रोपोगंडा करें, ये बड़ी नामनासिब सी बात है। तो उन्होंने कहा जी कि बहरहाल जो है कि अब बाहर जाकर जो मर्ज़ी फिर बात करें और अगर वो 10 साल तक भी केस नहीं चलाना चाहते तो ना चलाएं। तो ये इसमें वो चीफ जस्टिस जो थे आज उन्होंने ऑब्जर्वेशन उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी और उसमें उन्होंने फिर एक मरतबा फिर इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा जी कि हम इस केस को सुन रहे हैं, आज हामिद खान नहीं आए। हामिद खान ने यह भी नहीं बताया कि वो क्यों नहीं आए। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हम इस डेट को इसको नेक्स्ट जो है अर्जेंट कर देते हैं। तो फिर ऑफिस के उनके सामने जो लोग थे उन्होंने बताया, उनको डेट्स के बारे में आगाह किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी उन्होंने कि आज तो हम इस केस को अर्जेंट कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डेट पर हम इसको अर्जेंट नहीं करेंगे। और उन्होंने इसकी जो नेक्स्ट डेट है इस रिव्यू अपील की वो भी उन्होंने रखी अपनी रिटायरमेंट जो कि उनकी 25 अक्टूबर को होने जा रही है, तो उससे पहले रखी। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि हामिद खान जो हैं वो अदालत में आए, आकर जो कानूनी ग्राउंड है वो हमें बताएं। कानून जो है वो वकील को चेंज कर सकता है, तो लेकिन हामिद खान अब पेश नहीं हुए।
उन्होंने कहा जी कि हम इसमें जो एप्लीकेशन है रिव्यू की सुबह तो मुस्तरद की है, लेकिन अब ये है कि आज अदालत ने उनको मज़ीद वक्त दे दिया, मज़ीद मोहलत दे दी। नाज़रीन, ये वो फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी का फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्ले का निशान था वो वापस ले लिया था। और इस पर चूँकि बड़ी वो तनकीद की गई थी इस फैसले पर, और अगर बताते चलें तो बड़ी खुलकर लोगों ने तनकीद की थी। और ये वो फैसला जिसने कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं की थी, बल्कि एक सियासी जमात उसको बाकायदा इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश की गई, एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में मुश्तमिल था, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस मसर्रत हलाली शामिल थी। और चूँकि बैरिस्टर हामिद खान अदालत के सामने नहीं आए, और हमारे ज़राए हैं कि वो नेक्स्ट डेट पर भी अदालत के सामने नहीं आएंगे, और उनकी कोशिश यही है कि चीफ जस्टिस के टन्योर में इस केस की जो रिव्यू है उसको ना लगाया जाए और इसको ना सुना जाए। बहुत अहम केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के लिए, उसकी जमात के लिए, उनके इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए। चूँकि इसमें इंटर पार्टी जो इलेक्शन थे उसको कलअदम किया गया था, उसको ख़त्म किया गया था, बल्ले का निशान वापस लिया गया था। पीटीआई के जो लोग थे वो 8 फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद लड़े थे, और उनके लिए जो मसाइल और मुश्किलात थी वो अक्सर जो है वो डिस्कस होती रही हैं। ये वो नाज़रीन आज के केस की समात, आज के केस की रूह थी जो आपके सामने बयान कर रहे थे। अब तक की डेवलपमेंट के साथ आपके सामने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।